राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगी। भक्तजनों, आज हम आपको नवग्रह की प्रतिदिन सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा एक भाई और उसकी बहन की है। भाई बहन के प्रेम की कथा है। भक्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और बोला, मैं तो तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं अपनी माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तभी नाग देवता बोले, तुम्हारे 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए मैं तुम्हें डसने ही आया हूँ। तब सांप किसी भी तरह से राजी नहीं हुआ तो भाई बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम आते समय इस रास्ते से ना आओ और किसी और रास्ते से चले जाओ, तो मैं तुम्हें कैसे डस पाऊँगा? इसीलिए मैं तो तुम्हें अभी ही डसूँगा। तब भाई बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे साथ इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। उसने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए और अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहन उस समय नवग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने अपने भाई को आता हुआ देखा तो बहन ने भाई से कहा, भैया बैठो, पहले मेरी 9 ग्रह की कहानी सुनो। तुम बैठो और मैं कहानी सुनाती हूँ। बहन ने भाई को कहानी कही। भाई ने कहानी सुनी। जीवों की कहानी, जानवरों की कहानी, हाथी घोड़े की, कुत्ते बिल्ली की, भाई बहन की, घर के धनी की, बेटे की जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की। सबके ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुना वह खड़ी हुई और भाई के पास थैले को रखा देखकर बहन बोली, भैया थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि उसका भैया कुछ कहता तो वह थैला उठाकर अंदर ले गई। बहन ने जब थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमकता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वो बाहर आई तो बहन के गले में
इतना कीमती हार देखकर उसका भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई? बहन बोली, भैया आप ही तो लेकर आए थे मेरे लिए यह हार अपने थैले में केले और संतरों के साथ में यह हार भी तो था। भैया हैरान होकर वो रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मौत का सामान था। यह कहकर उसके भाई ने अपनी बहन को सारी बात बताई और बोला, बहन ये तेरी नवग्रह की कहानी का प्रभाव है जो सांप हार बन गया। यह सब तेरे भाग्य से ही हुआ है। तेरे कारण मेरे प्राण बचे हैं। तेरे भाग्य से सांप हार बन गया। अब ये हार तू ही रख ले। कुछ समय बाद जब भाई चलने लगा तो बहन बोली, भैया तेरे नवग्रह की दशा लगी है। तू घर जाकर भाभी से कहना कि नवग्रह की कहानी कहें। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। वो अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला, हमारे घर नवग्रह की दशा लगी है। हम नवग्रह की रोज कहानी कहेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर वह बोला, जाओ एक लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, होड़े हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटे की, जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। नवग्रहों को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा भाई की उतरी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर नवग्रह की कहानी की कृपा बनी रहे। हे नवग्रहों, जैसे आपने अपनी कहानी के जरिए भैया की जान बचाई और उसकी बहन के सर पे उसके भाई का साया बनाए रखा, इसी तरह जो भी आपकी कहानी कहे और सुने उसको अपनी दशा से दूर रखना, उस पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भक्तजनों, यह थी नवग्रह की कथा। यदि कथा कहने में मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। नवग्रहों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।